आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है चतुर चोर। चतुर माने क्या होता है? चालाक। चोर जो चोरी करता है, क्या करता है? चोरी करता है। कहानी का नाम है चतुर चोर। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा खूब सुखी थी। मतलब प्रजा जो उनके आसपास के लोग थे, जो उनके क्षेत्र के लोग थे, वो लोग बहुत खुश थे, सुखी थे, यानी किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बार उसके महल में 4 चोर, कितने चोर है? 4 चोर रुपया, पैसा, सोना चांदी चुरा कर ले गए। राजा को महल की चोरी का पता लगा और सुबह होते ही चारों ओर पकड़ने का सैनिकों को आदेश दिया कि जिन्होंने रुपया, पैसा, गहना चोरी करके ले गया है, उसे क्या करो? पकड़ करके ले आओ। चारों चोरों को पकड़कर लाया गया। कितने चोर थे? 4। चारों चोर पकड़ा गए और उन्हें पकड़ करके राजा के पास लाया गया। 3 चोरों को फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर मतलब क्या होगा? उन्हें जान से मार दिया गया कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम क्यों राजा के दरबार में चोरी किए हो। एक चोर बहुत चालाक था, चालाक यानी वो बुद्धि का बहुत तेज था। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं आप जो कहो वो सजा पाने को तैयार हूँ। 3 चोरों को तो फांसी दे दी गई। एक चोर था, वो कह रहा, बहुत समझदार, मतलब बहुत चालाक था, वो कह रहा था राजा से कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जब आप उत्तर दे दोगे, उसके बाद जो सजा आप हमें देना है, मुझे मारना है मार दो, चाहे जो भी आप हमें सजा देना है वो सजा दो। वो सजा पाने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे फांसी भी दो तो खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा, मतलब कि आप जो भी सजा देंगे मैं उस सजा को स्वीकार कर लूंगा, मना नहीं करूंगा। चोर ने राजा से प्रश्न किया, आपने भी बचपन में चोरी की होगी और घर पर पड़े लड्डुओं को चुराया होगा। कौन कह रहा है? चोर। कि आपने भी चोरी की होगी जब आप छोटे, तो आप भी जैसे बच्चे हैं, आप लोग भी घर में कोई सामान होता चुरा लेते हैं ना खाने के लिए। वही चोर कह रहा राजा से कि आप भी जब छोटे बच्चे रहे होंगे, आपने भी घर में चोरी की होगी और चोरी से लड्डुओं को चुरा करके खा लिया होगा। राजा बोला, यह चोरी नहीं कहलाती है। फिर उसने राजा से कहा कि इसी प्रश्न का उत्तर न्यायाधीश से चाहता हूँ। कौन कहा? चोर कहा, जो न्याय करता हो। आपने भी बचपन में लड्डू चुराया होगा। न्यायाधीश बोला, यह चोरी नहीं कहलाती है। चोर ने कहा, आप भी चोर, न्यायाधीश भी चोर और मैं भी चोर, तो फांसी पर अकेला क्यों चढ़ूं? वो कह रहा है कि राजा भी चोर, न्यायाधीश भी चोर और मैं भी चोर। जो चोर कह रहा है, तो मैं फांसी पर अकेला क्यों चढ़ूं? राजा ने खुश होकर उसकी सजा माफ कर दी और अपने महल में नौकरी दे दी। किसको नौकरी दे दी? कहानी कैसी लगी? अच्छी।